हे गाइज, आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एसेस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि क्लास 12th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 इंटीग्रेशन की 7.1 क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। आप पिछला वीडियो में जाकर के आप आसानी से देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन को सोल्व करने से थोड़ा सा आपको इसमें से डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए, तो काफ़ी सिंपल तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। और किस तरह से आप, बहुत ही सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए और थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन थोड़ा होना चाहिए अच्छा खासा, तो आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाले है। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखिए, पहला नंबर हम लोग का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो भी है, तो यहाँ पर किसी एक को टी मानना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोनों में से ऊपर में किसी एक को टी मानना पड़ेगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम इसको टी मान लेते हैं। तो चलिए इसको टी मान लेते हैं। लेट 1 + x² = टी। डिफरेंशिएट बथ साइड, ठीक है। अब दोनों तरफ इसका डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे। तो 1 का करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब प्लस 2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अगर इसका करेंगे t का तो d/dt/dx हो जाएगा। तो चलिए 2x हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, dt/dx हो जाएगा। अब यहाँ पर चलिए dx को इधर लेकर आते हैं। 2x dx बाई क्या हो जाता है, = dt हो जाता है। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। t जब हम लोग मान लेते हैं तो बहुत ही क्वेश्चन को सिंपल हो जाता है इसको सोल्व करना। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। इंटीग्रेशन हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 2x है, तो 2x को हम लोग लिख लेते थे। देखिए यहाँ पर आपको 2x को हम लोग क्या लिखेंगे और क्या नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम आपको दिखाने वाले। देखिए हमें 2x को हम लोग क्या लिखेंगे, dt/dx, यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर dt/dx लिख सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 2x dx को हम लोग क्या, 2x और dx को यहाँ पर क्या माने हैं, यहाँ पर dt है, तो यहाँ पर dt लिख लेते हैं पहले। और 1/1 + x², तो 1 + x² को क्या माने हैं, t। तो सबसे पहले ऊपर में कुछ नहीं बचा, 1 और t है, तो t लिख दिए। अब यहाँ पर तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए अब इसका डिफ्रेंशिएशन निकाल देंगे। तो 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, log, और मॉड में x होता है, ठीक है। मॉड में t होता है, x के स्थान पर यहाँ t है, तो t प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर c है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर log हो गया और t के स्थान पर हम लोग क्या माने हैं, 1 + x², मॉड लगा दिए, फिर उसका c। देखिए काफ़ी सिंपल तरीका से इसका आंसर हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सोल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करने से पहले हम लोग दोनों में से किसी एक को टी मानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखिए नीचे, अगर ऊपर वाले को टी मानेंगे तो हमारा नीचे वाला आ जाना चाहिए। तो काफ़ी सिंपल तरीका से इसको सोल्व कर लेते हैं। तो चलिए ऊपर वाले को हम टी मानते हैं। लेट log x = क्या लिख दिए यहाँ पर, t। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट बट साइड, ठीक है। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे दोनों साइड। तो यहाँ पर देखिए log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, और t का करेंगे तो dt/ क्या होगा, dx होगा। समझ गए। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो dx को इधर लेकर आ जाते हैं। तो dx/x = क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। समझ गए। अब चलिए अब यहाँ पर हम सोल्व करते हैं। log x को क्या माने यहाँ पर t, तो t लिख दिए। और यहाँ पर स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर दे दिए, बटा एक, देखिए dx/x क्या माने, इसको dt माने। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल तरीका से। log x को क्या माने थे, t, तो यहाँ स्क्वायर था तो t का स्क्वायर करते, dx/x क्या माने थे, dt, तो dt यहाँ लिख दिए। तो कोई सिंपल। चलिए अब t² का हम क्या करेंगे,
डिफ्रेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाता है 2+1/2+1 + c होता है। आप लोग को कितना पता होगा फार्मूला आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा 2 1 3 हो जाएगा बाई 3 हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। देखिए t हम लोग क्या माने थे, t यहाँ पर माने से log x इक्वल, देखिए यहाँ पर log x को t माने थे, यहाँ पर क्या लिखेंगे log x, इसका पावर 3 हो गया बाई 3 हो गया प्लस c हो गया। ये हम लोग का क्या हो गया आंसर। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीका से। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है। तो सॉल्व करने से पहले मैं आप लोग को बताता हूँ कि दोनों में से देखिएगा तो दोनों में से कुछ कॉमन निकल रहा है, ठीक है। तो दोनों में से हम लोग का कॉमन क्या निकल रहा है आप पहले यहाँ पर देख लीजिए। तो दोनों में से हम लोग का जो कॉमन निकल रहा है वो निकल रहा है, देखिए दोनों में से जो कॉमन निकल रहा है हम लोग का, यहाँ पर हम लोग का x निकल रहा है तो 1/x को बाहर निकाल दिए तो 1 बचा, यहाँ पर प्लस log x बचा और यहाँ पर dx बचा। देख लीजिए तो सबसे पहले हम लोग इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मान लेते हैं लेट, यहाँ पर सेमीकोलन दे दीजिएगा, लेट 1 + log x इक्वल टू क्या मान लिए t, डिफरेंशिएट बोथ साइड। तो देखिए अगर 1 का हम लोग निकालेंगे डिफरेंशिएशन तो यहाँ पर हम लोग का 0 आ जाएगा और log x का निकालेंगे तो क्या बताए थे 1/x होता है इक्वल टू dt/dx होगा, आपको ये पता होगा। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो देखिए 1/x इक्वल टू क्या होगा dt/dx, dt/dx। लेकिन आपको यहाँ पर देखने की ज़रूरत है कि dx/x है। अगर हम dx/x लिख लेते तो हमारा ये क्वेश्चन को सोल्व करना काफ़ी सिंपल हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे dx को इधर ला देते, dx/x होगा और भाई यहाँ पर सिर्फ क्या बता dt। हम लोग को क्वेश्चन को देखते रहना ताकि सिंपल तरीका से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम लोग को क्या करना है, देखिए सबसे पहले देखिए dx/x है, dx/x है तो इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर dt लिख लिए और 1 + log x क्या है यहाँ पर तो 1/ क्या हो गया t हो गया, 1/t हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, इसका log x निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/x, यानी कि 1/x या 1/t का यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या होता है log क्या हो जाएगा मोड में t + c हो जाएगा। तो अब इसको निकालते हैं हम लोग। तो log यहाँ तो log लिख लिए हम लोग और t हम लोग क्या माने थे यहाँ पे 1 + log x। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 + log x + c। ये आप मोड है, ये मोड को थोड़ा सा बड़ा में कर सकते हैं। तो इस तरीका से आप इसको सोल्व कर सकते हैं बहुत काफ़ी सिंपल तरीका से। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले sin x इंटू साइन इंटू कॉस x dx का अगर हम लोग इंटीग्रेशन निकालेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कॉस है तो कॉस का अगर हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा साइन आ जाएगा। तो जो कि इस क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत ही काफ़ी सिंपल हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कॉस का इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो सबसे पहले कॉस का डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो यहाँ पर लेट लिखेंगे कॉस x इक्वल टू क्या होगा t होगा। तो डिफरेंशिएट बर्थ साइड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए कॉस x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, क्या होता है माइनस साइन x होता है इक्वल टू dt/dx होता है, समझ गए। चलिए हम लोग आगे इसको सोल्व करते हैं। तो अगर हम लोग देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर साइन x को देखेंगे और यहाँ पर dx को देखेंगे, साइन x को dx को देखेंगे और यहाँ पर भी देखिए साइन x अगर इसको dx को इधर ला देते हैं माइनस साइन x इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है
dt। तो हम लोग का जो क्वेश्चन सोल्व करना बहुत ही सिंपल हो जाता है। देख लीजिए, आपको पता होगा अगर साइन इधर है तो हम लोग को साइड में भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन x इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या होता है माइनस डी टी। तो आप देख सकते हैं यहाँ का जो है पर्सन, यहाँ पर का जो एक पार्ट है और यहाँ का जो एक पार्ट जो है ये दोनों सेम हो गया। तो यहाँ पर हम इस पार्ट को यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं। समझ गए, काफ़ी सिंपल तरीका से इसको सोल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन का साइन देंगे, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे साइन एक्स इंटू डी एक्स। साइन एक्स इंटू डी एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस डी टी। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे माइनस डी टी लिख लेते हैं। और यहाँ पर साइन कॉस एक्स, तो यहाँ पर हम लोग जो साइन कॉस एक्स, तो यहाँ पर साइन को यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग साइन लिखेंगे और कॉस को हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग टी लिखेंगे। समझ गए, इतना तक तो आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर माइनस को डायरेक्ट हम लोग बाहर निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। तो यहाँ पर माइनस को बाहर निकाल दिया तो क्या बचा हम लोग को साइन टी डी टी। इतना तो समझ ही गए होंगे। चलिए हम लोग क्या करें, माइनस यहाँ पर साइन एक्स, यानी कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स होता है, यानी कि कॉस के स्थान पर टी है, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस सी हो जाएगा। समझ गए, चलिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कॉस हो जाएगा। यहाँ पर टी है तो टी के स्थान पर हम लोग का क्या था यहाँ पर कॉस एक्स, कॉस एक्स प्लस सी, ये हम लोग का क्या हो गया आंसर। बहुत ही हम लोग सिंपल तरीके से इसको सोल्व करते हैं। तो इस तरह से आप भी सोल्व कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता है आपको अगले क्वेश्चन में। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट जरूर कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलता है आपको क्वेश्चन नंबर 5 में।